हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉरी फॉर दैट कि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव जो है वो होने के कारण मैं आपकी क्लास जो है वो लाइव नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूं ताकि आप इस क्लास को जो है वो पढ़ सकें। ठीक है। और सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्रेमर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि क्या आप लोगों ने कभी इसको यूज में लिया है। क्रेमर इंडेक्स किसके लिए किया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्या इसकी वैल्यू होती है और कब-कब जो है कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स के अंदर जब बढ़ जाता है तो क्या-क्या चीज़ देखने को मिलती है? इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो क्रेमर इंडेक्स को हम किस नाम से और जानते हैं? ये एक तरीके का विजुअल असेसमेंट होता है। किसके लिए? नियोनेटल जॉन्डिस के लिए। आप सभी देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर नियोनेटल जॉन्डिस होता है। उस नियोनेटल जॉन्डिस वाले बच्चे के अंदर यदि आप उस बच्चे को देखकर बता सके कि हाँ यार इसके अंदर कितना हो सकता है जो है बिलिरुबिन का लेवल, और ये जो है इसके लिए यूज में लिया जाता है। तो यदि आपको यहाँ पर बोला जाए कि सर क्या होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? इट इज द विजुअल असेसमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसे? इट इज ए विजुअल असेसमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। कि सर विजुअली असेसमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए विजुअल असेसमेंट, सामने पेशेंट्स को देखा, बच्चे को देखा और देखकर हम यहाँ पर बता देते हैं कि सर ये किस चीज का असेसमेंट करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर असेस, कि सर किस चीज का हम असेसमेंट यहाँ पर करते हैं। अच्छा, जॉन्डिस वाले पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा कि किसका लेवल बढ़ता है? बिलिरुबिन का। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं? लेवल ऑफ बिलिरुबिन। क्लियर है? क्या चेक करने वाले हैं कि कितना लेवल है बिलिरुबिन का, उसका हम क्या करते हैं? असेसमेंट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूजुअली जो जॉन्डिस होता है सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, कहां कहां तक जाता है? यस या नो? कि यूजुअली जॉन्डिस जो है सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? बताइए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बोलो यूजुअली जॉन्डिस स्टार्ट फ्रॉम द, कहां से स्टार्ट होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बोलो कि सर सबसे पहले जॉन्डिस जो होता है वो कहां से जो है वो स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद में कहां तक चला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि सबसे पहले जो जॉन्डिस स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? आपके हेड वाले पोर्शन से, जो आपका सिर होता है वहां से सबसे पहले स्टार्ट होता है। देन धीरे धीरे ये आपके हाथ और पांव के अंदर, मतलब एंड हैंड एंड फिट, कि जो हमारे हाथ और जो पांव होते हैं, ठीक है, वहां तक चला जाता है। लास्ट लास्ट टू बी, ठीक है, स्प्रेड, कि कहां तक? हमारे हाथ और पांव में लास्ट में जाता है, ठीक है, टू बी जॉन्डिस। क्लियर है दोस्तों? लेकिन क्वेश्चन क्या बचेगा कि सर सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? तो कहां से स्टार्ट होता है, तो आप क्या कमेंट बॉक्स के अंदर बोलोगे? हेड से स्टार्ट होता है। कि सर उसके बाद में कहां तक चला जाता है? क्या है? फिर आपको क्या पूछे कि सर उसके बाद में कहां तक चला जाता है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? बोलो। फिर कहां तक चला जाता है? फिर आप कमेंट करेंगे कि सर हमारे हैंड और फिट वाले एरिया के अंदर क्या हो जाता है? चला जाता है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम होता है वो पूछा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि सर क्या ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है क्या? आप इसे कन्फर्मेटरी टेस्ट मान सकते हैं? तो एग्जामिनर ने बोला कि नहीं सर, इट इज द नॉट ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। क्या है? इट इज नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर जॉन्डिस। ये जॉन्डिस वाले बच्चे के अंदर कन्फर्मेटरी जो है वो टेस्ट नहीं होता है। ये एक तरीके का स्क्रीनिंग, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसके आधार पर आप बता रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं है। अब सर हम विजुअलाइजेशन कैसे करें? विजुअलाइजेशन करने के अंदर क्या-क्या चीजें हमें देखनी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अब जो हेडिंग आती है वो जोन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सर कौन-कौन से जोन्स के अंदर जो है वो देखने को मिला, और उसके आधार पर आप ये बताएंगे कि कितना बिलिरुबिन का लेवल है। कि जॉन और एस्टिमेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, जॉन एंड एस्टिमेटेड, कंफर्मेशन नहीं है, एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल,
अब आपके कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स के अंदर आप जो है देखेंगे और फिर आप ये बोल देंगे कि हाँ इसके अंदर इतना जो है सीरम बिलिरुबिन का लेवल हमें देखने को मिलेगा जोन के तौर पर। सबसे पहले आपने ये बोला कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है ना? सबसे पहले कहाँ से? सर आपने ये बोला था कि हेड वाले पोर्शन से सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि मैं हेड और नेक वाले हिस्से को चेक करूँ, क्या चेक करूँ? यदि हेड और नेक वाले हिस्से को यदि मैं चेक करता हूँ, जिसके अंदर फेस भी लिख लो चाहे या फेस वाले, यदि मैं इसको चेक करता हूँ तो इसके अंदर कितना होता है? ठीक है, ये जॉन है। एक साइड में लिख लो, चलो इधर लिख लो, जॉन लिख लो और इधर जो है वो सीरम बिलिरुबिन का लेवल लिख लो। यहाँ पर क्या लिख लो? लेवल लिख लो। ये इधर जॉन है, ठीक है? कौन-कौन से जॉन के अंदर आप डिवाइडेशन कर सकते हैं कि सर इसे हम जॉन फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन फर्स्ट बोलते हैं और इसके अंदर कितना लेवल होता है सीरम बिलिरुबिन का? 4 से 6 एमजी पर डीएल। कितना होता है? 4 टू 6 एमजी पर डीएल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एस्टिमेटेड। तो फिर सर सेकंड चलते हैं, फिर हम चले अपर ट्रंक के ऊपर, मतलब छाती के ऊपर चले। ठीक है, कहां पर? ये जो हमारा अपर ट्रंक है इस वाले एरिया के अंदर, या अबाउ द अम्बलाइकस बोल सकता है कि जो अम्बलाइकस होती है उससे ऊपर, अबाउ द अम्बलाइकस, कि जो हमारा अम्बलाइकस होता है उससे ऊपर की तरफ, मतलब जो हमारा चेस्ट भी हो सकता है और पीछे वाला जो हिस्सा बैक भी हो सकता है। चेस्ट के पीछे और चेस्ट वाला, ये जो जोन कहलाता है, ये नंबर 2 का जोन कहलाता है। ये कितने नंबर का जोन कहलाता है? 2 नंबर का जोन कहलाता है। और बोलते हैं कि इसके अंदर कितना जो है बिलिरुबिन का लेवल होता है? 6 टू 8 एमजी पर डीएल। कितना होता है? 6 से 8 एमजी पर डीएल हमें देखने को मिलता है। चलेगा सर? थर्ड टाइप लिखो। अब यदि यही सीरम बिलिरुबिन का लेवल अब धीरे-धीरे नीचे के पाँव के अंदर चला गया, जिसे आप क्या बोलते हैं? लोअर ट्रंक। देखो अब वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, जोन भी बढ़ता हुआ जाएगा, इधर सीरम बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब सीवीएटी भी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है? कि सर लोअर ट्रंक या जो हमारी जांघें हैं बोले तो थाइज, ठीक है? थाइज, और उस बोले तो एंड बिलो द अम्बलाइकस। देखो यहां तो क्या था? अबाउ द अम्बलाइकस, यहां था बिलो द अम्बलाइकस, कि यहां पर अब बिलो द अम्बलाइकस भी क्या हो चुका है दोस्तों? फैल चुका है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इसे कौन सा जोन घोषित कर देंगे? थर्ड नंबर का जोन घोषित कर देंगे। कितने नंबर का? 3 नंबर का जोन। और यहां पर सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितना हो जाता है? 8 से 12 एमजी पर डीएल। क्लियर है? कितना हो जाता है? 8 टू 12 एमजी पर डीएल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा सर? अब लिखिए फोर्थ, लिखो फोर्थ, फोर्थ नंबर लिखो। यदि आपके एंकल और रिस्ट के अंदर पहुंच चुका, मतलब आपका जो एंकल होता है और आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, वहां तक चला गया है, तो इस जोन को हम कौन सा जोन बोलते हैं? 4 नंबर का जोन हम बोलते हैं। और बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल हमें देखने को मिलता है वो कितना हो जाता है? 12 टू 14 एमजी पर डीएल हमें देखने को मिलता है। कितना? 12 टू 14। लास्ट का जोन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब यदि पाम एंड सोल वाले एरिया के अंदर भी सर जॉन्डिस पहुंच जाए, पाम एंड सोल वाले एरिया के अंदर, और बोलते हैं कि ये जोन नंबर 5 होता है, और यहां पर जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल होता है वो कितने से ज्यादा हो जाता है? 15 एमजी पर डीएल से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। कितना? 15 एमजी पर डीएल से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सिंपल, साधारण, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया जोन वगैरह? अब मैं आपको एक डायग्राम ऐड करता हूं, इस डायग्राम के माध्यम से जोन भी आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इस चीज को आराम से पढ़ सके। देखो वैल्यू रेंज में अलग हो सकती है। इधर पहले जोन देखिएगा, ठीक है? जोन देखो एक बार, क्रैमर इंडेक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा देखो, फर्स्ट हो गया, जिसमें हेड आ गया, फेस आ गया, नेक मतलब गर्दन आ गई। सेकंड वाला अपर ट्रंक, मतलब ये अम्बलाइकस से ऊपर वाला हिस्सा है,
चेस्ट और पीछे का हिस्सा अपर ट्रंक आ गया, अबाउ द अम्बिलिकस। फिर थर्ड वाला हिस्सा जांघों तक चला गया। फोर्थ वाला हिस्सा सर एंकल और रिस्ट के अंदर पहुंच चुका है। और पांचवा मतलब पाम एंड सोल्स के अंदर पहुंच चुका है। तो यही एरिया सर क्रेमर इंडेक्स के नाम से या क्रेमर स्केल के नाम से हम जानते हैं, जो जनरली एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। ठीक है, इट इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट। कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर एंड होता है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। ठीक है, और इसी तरीके के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए विजडम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डेली आप सभी लोगों के लिए एक दमदार क्लासेज हम यहाँ से कंडक्ट करवाते हैं। समय का अभाव होने के कारण मैं आपकी क्लासेज आज इतनी ही ले पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।